हेलो दोस्तों, शेखर राजपूत चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान पढ़ाने जा रहे हैं और सामाजिक विज्ञान के जितने भी बोर्ड एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम उनकी ओर चल रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं जो बोर्ड पेपर में पूछे जाएंगे। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करना शुरू कर दीजिए। और चलिए आइए आपके प्रश्नोत्तर की ओर चलते हैं। हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं राजनीतिक शास्त्र। जी हाँ, और आपको पता है पूरे देश में राजनीति बहुत जोरों पे चल रही है, जिसकी वजह से इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको जानकारी होना चाहिए। तो पाठ का नाम है लोकतंत्र के परिणाम। जी हाँ, लोकतंत्र के परिणाम। तो आइए प्रश्नोत्तर की ओर चलते हैं, पूरा विस्तार नहीं देखेंगे। चलिए, प्रश्न आपका है कि लोकतांत्रिक सरकार से लोगों की क्या उम्मीदें होती है। जी हाँ, लोकतांत्रिक सरकार से लोगों की क्या उम्मीदें होती हैं। तो उत्तर है कि लोकतांत्रिक सरकार से लोगों की निम्न उम्मीदें होती हैं। जी हाँ, लोकतांत्रिक सरकार से ठीक है ना, लोगों को निम्न उम्मीदें होती हैं। देखिए कौन कौन। पहला नंबर तो भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए। जी हाँ, भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए। दूसरा, सही नियम कानून का पालन होना चाहिए। जी हाँ, सही नियम कानून का पालन होना चाहिए। तीसरा, सरकार को लोगों की जरूरतों को पूरा करना चाहिए। सरकार को लोगों की जरूरतों को पूरा करना चाहिए। और चौथा क्या है, सरकार को लोगों के रोजगार की ओर ध्यान देना चाहिए। ये सरकार से लोगों को उम्मीदें होती हैं कि भैया सरकार से रिक्वेस्ट है कि भ्रष्टाचार बिल्कुल समाप्त होना चाहिए, सही नियम कानून का पालन होना चाहिए और सरकार को लोगों की जरूरतों की ओर ध्यान देना चाहिए और सरकार को रोजगार की ओर ध्यान देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत प्यारा है। प्रश्न है कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। यही प्रश्न दूसरे तरीके से पूछ लिया, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से होने वाले कोई 4 लाभ लिखिए। तो देखिए 4 लाभ इस तरह है। पहला, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, यानी चुनाव बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से होना चाहिए, कोई दबाव नहीं होना चाहिए और किसी के पक्ष में नहीं होना चाहिए भैया आप वोट इन्हीं को देंगे। निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। दूसरा, कानूनों पर खुली चर्चा, यानी कानूनों पर खुली चर्चा की जा सकती है, लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं, कानूनों पर कोई दबाव नहीं है। तीसरा, सूचना का अधिकार, यानी सूचना का अधिकार होना चाहिए कि देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सारी जानकारी लोगों को होना चाहिए। अगला, जवाबदेह सरकार, यानी सरकार ऐसी होना चाहिए कि अगर जरूरत पड़े तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और अगला है वैध सरकार एवं जिम्मेदार सरकार। वैध सरकार का मतलब होता है ऐसी सरकार हो जो नियम कानून के हिसाब से काम करे और जिम्मेदार मतलब सरकार को के पास जिम्मेदारी भी होना चाहिए। लास्ट है उत्तरदायित्व सरकार, मतलब उत्तरदायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि सरकार को सही नियम कानून का पालन करना चाहिए और अच्छे से देश को चलाना चाहिए। तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, कानूनों पर खुली चर्चा, सूचना का अधिकार, जवाबदेह सरकार का गठन, वैध सरकार, जिम्मेदार सरकार और उत्तरदायित्व सरकार। बातें समझ में आ रही है? अगर बातें समझ में आ रही है तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और एक बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बढ़िया तैयारी करते जाइए। अगर आप लोग जितना सहयोग करेंगे, जितना सपोर्ट करेंगे, जितना शेयर, लाइक, कमेंट करेंगे, उतना मैं अच्छे से आपको और जल्दी से सारी वीडियो पढ़ा दूंगा। चलिए अगला प्रश्न है, लोकतंत्र राजनीतिक समानता से आप क्या समझते हैं। लोकतंत्र राजनीतिक समानता से आप क्या समझते हैं। देखिए, एक ऐसा तंत्र जिसमें प्रतिनिधि मतलब हम और आप, प्रतिनिधियों को चुनाव करने का अधिकार समान रूप से हो। मतलब हम लोग चुन सकते हैं कि हमको किस प्रतिनिधि को चुनना है, कोई दबाव नहीं है। एक ऐसा तंत्र जिसमें प्रतिनिधियों को चुनाव करने का अधिकार समान रूप से हो तथा प्रत्येक व्यक्ति अपने मत का अधिकार रखता हो। मतलब हमको वोट कहां देना है, मत कहां देना है, हमारा मत कहां है, ये हमारा अधिकार है। हम किसी के दबाव में बिल्कुल काम नहीं करेंगे। उसके बाद क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को अपना विचार रखने का अधिकार हो। मतलब व्यक्ति अपने विचार को रख सकता है कि भाई हमारा विचार ये है, हम अपने विचार के हिसाब से किसी को मतदान करेंगे या वोट देंगे या चुनेंगे। उसे लोकतंत्र राजनीतिक समानता कहते हैं। क्या है,
एक ऐसा तंत्र जिसमें प्रतिनिधियों को चुनाव करने का अधिकार समान रूप से हो तथा प्रत्येक व्यक्ति को मत का अधिकार रखता हो, प्रत्येक व्यक्ति अपने मत का अधिकार रखता हो और प्रत्येक व्यक्ति को अपना विचार रखने का अधिकार हो, उसे लोकतंत्र राजनीतिक समानता कहते हैं। और लोकतंत्र राजनीतिक समानता कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब प्रतिनिधि मतलब जैसे कोई कैंडिडेट खड़ा है तो हमारा अधिकार है कि हम किसे चुने या किसे ना चुने। दूसरी बात, हमारा अधिकार है कि हम किसे मत दे, वोट दे, किसी ना दे। तीसरी बात क्या है? हमारा विचार करने का अधिकार है कि कौन इंसान अच्छा है, किसके बारे में विचार कर सकते हैं। बातें समझ में आई? अगर समझ में आई दोस्तों तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए बहुत ही सुंदर प्रश्न है। लोकतंत्र के परिणामों के निष्कर्ष पर प्रकाश डालिए। लोकतंत्र के परिणामों के निष्कर्ष पर प्रकाश डालिए। देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, देखते जाएंगे और सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे कि जैसे जैसे लोगों को लाभ मिलता जाएगा, जी हाँ, जैसे जैसे लोगों को लाभ मिलता जाएगा वैसे वैसे लोगों की मांग और इच्छाएं अधिक बढ़ती चली जाएगी। जी, जैसे जैसे लोगों को लाभ मिलता जाएगा वैसे वैसे लोगों की मांग और इच्छाएं अधिक बढ़ती चली जाएगी और लोकतंत्र की ऐसी विचारधाराएं कभी समाप्त नहीं होगी। जी हाँ, ये लोकतंत्र के परिणामों पर निष्कर्ष डालना है। तो हमने कहा जैसे जैसे लोगों को लाभ मिलता जाएगा वैसे वैसे लोगों की मांग और इच्छाएं अधिक बढ़ती चली जाएगी और लोकतंत्र की ऐसी विचारधाराएं कभी समाप्त नहीं होगी, कभी समाप्त नहीं होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही ये लॉन्ग प्रश्न है। जी हाँ, ये लॉन्ग में है। देखेंगे कि किन्हीं 5 परिणामों का उल्लेख कीजिए जहां लोकतंत्र असफल रहा है। लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र नहीं बन पा रहा है, लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, लोगों के अंदर सामाजिक एकता नहीं बन पा रहे, लोग इकट्ठा होकर एक विचार नहीं कर पा रहे हैं। ये होता है। किन्हीं 5 परिणामों का उल्लेख कीजिए जहां लोकतंत्र असफल हो जाता है। मतलब वहां लोग इकट्ठा ही नहीं पाते, लोकतंत्र बन ही नहीं पाता। इसके कई रीजन है। पहला कह रहे लोकतंत्र में आर्थिक परिणाम कौन कौन से हैं। इसी प्रश्न क्या है कि लोकतंत्र में आर्थिक परिणाम कौन कौन से हैं। तो देखिए निम्न परिणाम है। पहला, भ्रष्टाचार का बढ़ जाना। जब देश में भ्रष्टाचार बढ़ेगा तो लोकतंत्र नहीं बन पाएगा, असफल हो जाएगा। अगला, लोगों की आवश्यकताओं की ओर कम ध्यान देना। जब लोगों की आवश्यकता की ओर सरकार कम ध्यान देती है तो लोकतंत्र नहीं बन पाता है, सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं, कभी एकता नहीं बन पाती है। अगला, आर्थिक विकास का ना होना। मतलब लोगों के पास इतना गरीबी है, इतना पैसे की कमी है कि लोकतंत्र सफल हो ही नहीं सकता। अगला है गरीबी का अधिक बढ़ जाना। दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं कि हमारा देश गरीब होता चला जा रहा है, तो लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र कहां बनेगा, समूह कहां बनेगा, बिल्कुल नहीं। सब अपने अपने पेट परिवार चलाने के लिए अपने अपने काम में लगे हैं। अगला, सामाजिक समानता में कमी। समाज में कोई समानता बनी ही नहीं है, समाज में समानता है ही नहीं, सब लोग इधर उधर भटक रहे हैं। तो क्या है, भ्रष्टाचार का बढ़ जाना, लोगों की आवश्यकताओं की ओर कम ध्यान देना, आर्थिक विकास का ना होना, गरीबी का अधिक बढ़ जाना, सामाजिक समानता में कमी होना। हालांकि ये विस्तृत प्रश्न है तो आइए इसका एक एक विस्तार हम लोग करते हैं, ठीक है ना। तो इसकी पहली हेडिंग देखेंगे हम लोग, इसकी पहली हेडिंग देखेंगे और समझेंगे। इसकी पहली हेडिंग हम लोग देखेंगे। पहली हेडिंग क्या है? पहली हेडिंग आपकी है कि ये पहली हेडिंग है, ये पहली हेडिंग है। ये देखिए पहली हेडिंग क्या है? पहली हेडिंग है कि कहाँ गया भैया 5, ये तो ये हो गए। हाँ, तो पहली हेडिंग कहाँ है? पहली हेडिंग चलिए यहीं से देखते हैं। पहली हेडिंग, दूसरी हेडिंग, तीसरी हेडिंग। चलिए पहली हेडिंग देख लेते हैं। एक मिस हो गए यहाँ यार, देखते हैं बाद में। चलिए एक मिस हो गए यहाँ, अगर एक मिस हो गया तो इसे बाद में देखते हैं। चलिए देखिए, लोगों की आवश्यकताओं की ओर कम ध्यान देना। हम ये हेडिंग देख लेते हैं, एक हेडिंग मिस हो गई, तो आइए देखते हैं। बहुत ही प्यारी हेडिंग है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे देश में जनसंख्या काफी अधिक है। जी हाँ, हमारे देश में जनसंख्या काफी अधिक है, लोगों की मांग की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जी हाँ, लोगों की मांग की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए, लेकिन सरकार हमेशा इस मामले में पीछे रह जाती है, जिसके वजह से लोग संतुष्ट नहीं हो पाते, अर्थात संतुष्ट नहीं हो पाते, अर्थात हो पाते, और लोकतंत्र नहीं बन पाता, अर्थात लोकतंत्र असफल हो जाता है। कैसे भाई? देखिए, हमारे देश की जनसंख्या काफी अधिक है, लोगों की सरकार को मांग की ओर ध्यान देना चाहिए, लेकिन सरकार इन मामलों में मतलब हमेशा पीछे रह जाती है, जिसकी वजह से लोग संतुष्ट नहीं होते हैं, अर्थात जिसकी वजह से लोकतंत्र नहीं बन पाता, अर्थात लोकतंत्र असफल रह जाता है। तो समझ में आया?
कि लोगों की आवश्यकता की ओर ध्यान देना चाहिए, जनसंख्या काफी अधिक है, सरकार को इनकी मांगों की ओर ध्यान देना चाहिए, लेकिन सरकार इन मांगों में पीछे रह जाती है, जिसकी वजह से लोग संतुष्ट नहीं रहते हैं और लोकतंत्र नहीं बन पाता है। चलिए अगली हेडिंग इसी में के देख लेते हैं हम लोग। अगली हेडिंग है आर्थिक विकास। क्या है? आर्थिक विकास। देखिए, लोकतांत्रिक सरकार में हमेशा सरकार से अधिक विकास की उम्मीदें की जाती है। जी हाँ, अगर लोगों का तंत्र है तो इसमें सरकार से विकास की उम्मीदें की जाती है। किसकी? सरकार से विकास की उम्मीदें की जाती हैं, लेकिन कभी कभी तानाशाही शासन व्यवस्था की वजह से आर्थिक विकास नहीं किया जाता था, आर्थिक विकास नहीं हो पाता, जिसकी वजह से लोकतंत्र असफल हो जाता है, जिसकी वजह से लोकतंत्र असफल हो जाता है। फिर से सुनेंगे, लोकतांत्रिक सरकार में हमेशा सरकार से अधिक विकास की उम्मीदें की जाती हैं कि भाई सरकार हमें विकास देगी, हमें रोजगार देगी, लेकिन कभी कभी तानाशाही शासन व्यवस्था की वजह से आर्थिक विकास नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से लोकतंत्र असफल हो जाता है, अर्थात असफल हो जाता है। ठीक है ना? तो इसमें कई हेडिंगे मिस हो गई यार, वो कहां गई? मेरे समझ से भी बाहर है। हालांकि चलो जाने दो, अगला प्रश्न देखते हैं, जरूरत पड़ेगी तो कमेंट करिएगा, बताएंगे। चलिए प्रश्न नंबर 6वां देखिए कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता क्या होती है। जी हाँ, लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता क्या होती है? लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता क्या होती है? किस तंत्र में? लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता क्या होती है? देखिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता इस बात की होती है, जी हाँ, लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता इस बात की होती है कि किस तरह चुनाव किया जाए कि शासक अच्छा हो। शासक मतलब शासन करने वाला, शासक मतलब शासन करने वाला। किस तरह से चुनाव किया जाए कि शासक अच्छा हो और ईमानदार हो, ताकि देश में शासन व्यवस्था अच्छी हो सके। तो इस बात की चिंता होती है, लोग समझ नहीं पाते भाई किनको चुने किनको ना चुने, किस पार्टी को चुने किस पार्टी को ना चुने, किस इंसान को चुने, बड़े कंफ्यूजन में रहते हैं। वो चुन ही नहीं पाते कि ऐसा कौन सा इंसान है जो देश के बारे में सोचेगा, देश के बारे में सोचेगा। सब तो अपने ही बारे में सोचते हैं, सब अपने जेब भरने में लगे रहते हैं। ठीक है ना? अब जैसे आपने कभी ध्यान दिया होगा कि कभी कभी जब सीबीआई द्वारा जांच होती है तो इतने करोड़ इतने अरब काला धन किसी के घर में मिलता है, सब बड़े बड़े अधिकारियों के घर में मिलता है, समझ रहे हैं ना? और वो पैसा कहां जाता है, किधर जाता है, कुछ अता पता ही नहीं जाता है कि उससे मतलब गरीबों को कोई रोजगार दे दिया जाए या तो गरीबों के बारे में कुछ सोचा जाए, कुछ नहीं। बड़ी ढेर सारे काला धन मिलता है बहुत लोगों के। यूट्यूब चैनल आप खोलिए, उसमें आप देखिए, सर्च करिए काला धन कहां कहां पकड़ा गया, फिर आपको भारत देश में ही देखने को मिलेगा कि इतने जगह काले धन पकड़े गए। उस पैसे का कहां यूज होता है उसका कोई डाटा नहीं होता है, तो बड़ी समस्याएं हैं देश में। ठीक है ना? तो ये हमारा लास्ट प्रश्न था। ठीक है ना? अब ये लेसन आपका समाप्त हो गया है। जहां से समस्याएं होंगी आप बताएंगे। ठीक है ना? आपके पास से स्क्रीनशॉट है तो मैं चंद्रशेखर सर, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप अच्छे से तैयारी करिए, आपका परसेंटेज और नंबर अच्छा जाएगा। चैनल का नाम है शेखर राजपूत, देखिए नीचे लिखा हुआ है शेखर राजपूत, ये देखिए चैनल का नाम है शेखर राजपूत, ये चैनल का नाम लिखा हुआ है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अगर व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करते हैं तो आपको कुछ नोट्स हैं उनको भी भेज दिया करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।